नमस्कार। क्षितिज अनिवार्य हिंदी कक्षा 10 माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान द्वारा अधिकृत पाठ्य पुस्तक के पाठ 3 के शेष भाग का आज हम अध्ययन करने जा रहे हैं। पूर्व में हम इसके 2 पदों का अध्ययन कर चुके हैं। ऋतु वर्णन के अंतर्गत बसंत ऋतु व ग्रीष्म और शीत ऋतु का वर्णन कर चुके हैं, इसकी व्याख्या हम कर चुके हैं। आज हम शेष अंश में वर्षा ऋतु का वर्णन कवि सेनापति द्वारा रचित अंश का अध्ययन कर रहे हैं। दामनी दमक सुर चाप की चमक श्याम, घटा की झमक अति घोर घन घोरती, कोकिला कला पिकल कुजत है जित तित, शिखरत शीतल समीर की झकोरते, सेनापति आवन कयो है मन भावन सु, लाग्यो तर सावन विरह जुर जोरते, आयो सखी सावन मदन सर सावन, लाग्यो है बर सावन सलिल चहु ओरते, लाग्यो है बर सावन सलिल चहु ओरते। कवि सेनापति जी यहाँ वर्णन करते हैं कि हे सखी, एक सखी दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी दामनी दमक सुर चाप की चमक श्याम, कि हे सखी दामनी दमक सुर चाप की चमक श्याम। काले बादलों में दामनी दमक बिजलियां चमक रही है, सुर चाप की चमक, और जो इंद्रधनुष है वो चमक रहा है, दिखाई दे रहा है। घटा की झमक अति घोर घन घोरते, और काली घटाओं की, श्याम घटा की काली घटाओं की जो झमक है वो अति बहुत ही घोर और घनघोर हो रही है, बहुत ही तीव्र बरसात हो रही है। कोकिला कला पिकल कुजत है जित तित, कल कुजत कोकिला कलापी कल कुजत, इन चारों शब्दों में क वर्ण की आवर्ती होने के कारण क वर्ण की आवर्ती होने के कारण यहाँ पे अनुप्रास अलंकार है। कोकिला कोयल, कलापी मोर, कल कुजत के कूजने की ध्वनि, उनके बोलने की ध्वनि जित तित यहाँ वहाँ सुनाई देती है। अर्थात इस मौसम में कोयल और मोर अपनी मधुर ध्वनि निकालते रहते हैं। शिखरत सलिल समीर की झकोरते, और बरसात की जो ठंडी बूंदों को स्पर्श करती हुई हवा के झकोरे शरीर को स्पर्श करते हैं। सेनापति आवन कहो मन भावन सुम, हे सेनापति जो वर्णन करते हैं, सखी दूसरी सखी से कहते हैं इस आवन कहो मन भावन सु, कि मेरे जो मन के भाने वाले हैं उन्होंने वर्षा ऋतु में घर आने का मुझे कहा है कि मैं वर्षा ऋतु में तुमसे मिलने आ जाऊंगा। तो यहाँ नायिका का पति या प्रीतम ने उससे वादा किया है कि वो वर्षा ऋतु में उससे मिलने के लिए ज़रूर आएगा। तो वो समय बहुत नज़दीक आ गया है। लाग्यो हो तरसावन विरह जुर जोरते, ऐसी स्थिति में जो कामदेव है, प्रेम भावना है, वो है सखी मेरे मन में जाग चुकी है। और विरह जुर जोरते, और जो विरह रूपी जो बुखार है वो मुझे बड़ा बेचैन कर रहा है, व्याकुल कर रहा है, और अपने प्रीतम से मिलने की उत्कंठा है वो मेरे मन में जाग चुकी है या तीव्र गति से विद्यमान है। आयो सखी सावन मदन रस रसावन, हे सखी ये जो मदन कामदेव का जो प्रभाव है ये मेरे शरीर में व्याप्त हो चुका है। लगे हुए बर सावन सलिल चहुरते, और कामदेव रूपी जो प्रेम भावना है ये पानी की बूंदों के रूप में, उस प्रेम के रूप में चारों ओर से मेरी तरफ बौछार करने लगी हैं, बरसाने लगा है।
तो हे सखी, जो प्रीतम ने कहा था कि मैं तुमसे मिलने आऊँगा, तो वो समय अब आ चुका है। अब अगले पद में हम शीत ऋतु का वर्णन करेंगे। कवि सेनापति जी लिखते हैं, शीत को प्रबल सेनापति को चढ़ दल, निबल अनल सूर्य सी राय के, हिम के समीर ते बरसे विषम तीर, रहिए गरम भुन कोनन में जाय के, धूम नैनन बह लोग आगे पर गिर रहे, ये सो सुलगाई रहे ने कुसुल गाय के, ये सो लगाई रहे ने कुसुल गाय गई, मानो बीत जाने माँ शीत ते पसारे पानी, छतिया की चाहरा के पाऊ के छिपाई गए, छतिया की चाहरा के पाऊ के छिपाई गए। शीत ऋतु का वर्णन करते हुए यहाँ कवि सेनापति जी कहते हैं, इस संपूर्ण पद में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग हुआ है और रूपक अलंकार का प्रयोग हुआ है। कवि वर्णन करते हुए कहता है कि शीत को प्रबल सेनापति को चढ़े दल, कि जो शीत ऋतु रूपी सेनापति है उसने कोपी क्रोध कर करके शत्रु पर अर्थात सामान्य जीवों पर अपनी सेना सहित चढ़ाई कर दी है। निबल अनल सूर्य सी राय के, और जो शीत का जो शत्रु है आग, वो निर्बल हो करके गए सूर्य सी राय के, निबल आग है वो निर्बल हो गई, अर्थात आग का कोई प्रभाव नहीं रहा। गए सूर्य सी राय की, सूर्य ठंडा हो करके विपरीत दिशा में या दक्षिण दिशा में जा चुका है। हिम के समीर ते बरसे विषम तीर, और इस शीत ऋतु रूपी जो सेनापति है उसने हिम के समीर बर्फीली हवाओं के विषम भयंकर तीर की वर्षा की है। रही गर्म भुन कोनन में जाए के, और जो गर्मी है वो मानो भवन के किसी कोने में डर करके जा करके छिप गई हो। धूम नैनन बह लोग आगे पर गिरे, इस शीत ऋतु से बचने के लिए लोग आग जला करके उसके पास में बैठे हुए हैं। धूम नैनन बह, और उसके धुएं से आंखों में पानी बह रहा है। लोग आगे पर गिर रहे, लोग इस शीत ऋतु से भयभीत होकर के अपनी सहायता के लिए आग के पास दौड़ रहे हैं या आग पर गिर रहे हैं, आग के पास जा रहे हैं। ये सो लगाए रहे नेक सो लगाए गई, यहाँ वहाँ सभी लोग ही सो लगाए रहे, मानो आग से अत्यधिक प्रेम होने के कारण वो उसे अपने हृदय से लगा करके रखना चाहते हो, हृदय से लगा करके रख रहे हैं। मानो बीत जाने महा शीत ते पसारी पानी, मानो जानो जनहूँ मानो मनहूँ, ये शब्द जहाँ पे आते हैं वहाँ पे कविता में उत्प्रेक्षा अलंकार होता है, इसलिए यहाँ भी उत्प्रेक्षा अलंकार है। मानो बीत जाने महा शीत ते पसारे पानी, मानो बीत जाने डरा हुआ जानकर, भयंकर सर्दी से आग को डरा हुआ जानकर अपने हाथों को पसार करके, हाथों का सहारा दे करके उस आग को ढांढस बंधाया जा रहा है या उसकी सुरक्षा की जा रही है। छतिया की चाहरा के पाओ के छिपाए के, हर कोई आग को अपनी छतिया की चाहरा की छाती से की छाया में छिपा करके आग को रखना चाहता है। कहने का अर्थ ये है कि अपने शरीर या अन्य अंगों को गर्म करने के लिए वो ऊपर आग के ऊपर छा जाते हैं, तो ऐसा लगता है कि मानो जीव या मनुष्य उस आग की सुरक्षा कर रहे हैं। तो इस तरह हमने सेनापति के प्रकृति वर्णन के बारे में अध्ययन किया, पढ़ा। कभी हम इसके प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। कवि ने किस ऋतु को ऋतुराज कहा है? निश्चित रूप से बसंत ऋतु।
सूर्यचाप का क्या अर्थ है? निश्चित रूप से इंद्रधनुष। कविता में बंदीजन किसे कहा गया है? इन प्रश्नों के उत्तरों को आप लिखने का प्रयास करें। कविता में बंदीजन किसे कहा गया है? ऋतु वर्णन में ऋतुराज किसे कहा गया है? निबल नल से क्या तात्पर्य है? चतुरंग दल सेनापति का क्या तात्पर्य है? सावन के माह में कामदेव नायिका को परेशान कैसे कर रहा है? ग्रीष्म ऋतु में बादल और हवा की क्या स्थिति हो गई है? तो इस तरह से हम इसके प्रश्नोत्तर के बारे में भी चर्चा कर सकते हैं। इसी के साथ हमारा ये आज का वीडियो समाप्त हुआ। इससे पहले वाले या कक्षा 10 से संबंधित अन्य वीडियो को आप देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को निश्चित रूप से सब्सक्राइब कीजिए। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।